वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है ब्लैक क्लोवर की कहानी का कंटिन्यूएशन। तो अब तक की कहानी में हमने देखा सिल्वर फैमिली का रियूनियन और कैसे उन्होंने साथ मिलकर अपनी मॉम का सामना किया। पर लूशियस के खिलाफ की ये जंग वहाँ खत्म नहीं होती, आगे और चुनौतियां भी होती है हमारे मैजिक नाइट्स के लिए। जैसे नाथ के सामने आ खड़ा होता है उसका खुद का भाई एक पैलेडिन के रूप में, जिसने कैप्टन यामी को जख्मी कर दिया है, जिनकी ओर बढ़ती है उनकी छोटी बहन, जिस वजह से नाथ अब अकेला है और उसके सामने पुराने ग्रे डियर मैजिक नाइट के दो खूंखार वॉरियर। पर नाथ भी अपनी शक्तियों के साथ उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है, जो अपने माना जोन डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड का इस्तेमाल करता है। जहां नाथ का ये दाव उन्हें सिर्फ हराने के लिए नहीं है, ये उन दोनों को रोकने के लिए भी है, ताकि कैप्टन यामी की बहन उन्हें बचा सके। और अपनी इस जख्मी हालत में कैप्टन यामी को लगता है कि उन्हें वहम हो रहा है, क्योंकि उन्हें अब इचिका दिखाई दे रही है। पर भले ही उनकी नज़र उन्हें धोखा दे सकती है, पर उनकी की उन्हें धोखा नहीं देती। जहां वो भाप पाते हैं कि सच में वो इचिका ही होती है। जिसे देख कैप्टन यामी का एक ही सवाल होता है, तुम ये क्या कर रही हो? जिस पर इचिका बताती है कि ब्लैक बुल्स वालों के मैजिक के साथ ही वो यहाँ तक पहुंच पाई। जो सुन कैप्टन यामी को काफी खुशी होती है, क्योंकि उससे उन्हें अंदाजा लग जाता है कि वो बच्चा आखिर जिंदा है। पर इस समय इम्पोर्टेंट ये नहीं होता, इम्पोर्टेंट ये होता है कि इचिका तो समय के बाद अपने भाई से मिली, जिससे वो नफरत करती थी उस गलती की वजह से जो उसने किया था। पर कैप्टन यामी बिना उसे ये सब बताए वो गलती अपने सर पर लेकर वहां से निकल जाते हैं। जहां इचिका ने बेकाबू होकर अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया और कैप्टन यामी ने सिर्फ अपने पापा को मारा था, जो शायद इचिका को मारने वाले थे। और ये सारा दोष अपने सर पर लेकर वो वहां से भाग गए। जो सारी बात इचिका को पहले नहीं पता थी, जो सब जानकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इचिका उनसे माफी मांगती है। पर कैप्टन यामी उसे माफी मांगने से मना करते हैं, जिन्होंने वैसे सारा मामला उसके बाद रियो को संभालने के लिए दिया था, जो वो सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाता भी है। जो इचिका की जिम्मेदारी रियो पर छोड़कर निकलते हैं, ताकि शायद उस गलती का भुगतान इचिका को ना करना पड़े। पर साथ ही वो वादा करते हैं कि जैसे रियो शोगुन बन जाएगा वो उनसे मिलने के लिए वहां जरूर आएगा। जैसा कुछ होने का रियो को भी काफी ज्यादा इंतजार होता है, जो कहते हैं मैं और इचिका तुम्हारा इंतजार करेंगे। और अब अगर हम फ्लैशबैक से वापस आए तो अभी के हिसाब से कैप्टन यामी की हालत काफी खराब है। जैसा कुछ रियो ने भाप लिया था, जिन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ हो तो यामी को ये देना जो चीज निकलती है डीमन पिल, वही डीमन पिल जो खाकर इचिका ने अपने पूरे क्लैन का खात्मा कर दिया था। जो देखकर वो समझ ही नहीं पाती कि रियो ऐसा कुछ क्यों देने के लिए कहेंगे। पर रियो के इशारों को बखूबी समझता है कैप्टन यामी, जिन्हें अंदाजा होता है कि शायद वो जानता है कि अभी कैप्टन यामी उसको हैंडल कर सकते हैं। और वो गोली वो इचिका से लेकर निगल लेते हैं और फ्लैशबैक को याद कर सोचते हैं कि डीमन सोल पिल वैसे काम नहीं करती जैसे उसके पापा कहा करते थे। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारे मारने की इच्छा नहीं बढ़ाती, ये तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी और तुम्हारे दिमागी नियंत्रण को बस बेकाबू कर देती है। और इसे यामी क्लैन में से कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। जिसे निगलने के बाद इचिका महसूस कर पाती है कि यामी की शक्तियां या उनके टर्म में योरुकु तेजी से बढ़ रहा है, जो उनकी हीलिंग एबिलिटी को तेज कर रहा है और वो हील हो रहे हैं। जिस पर आगे कैप्टन यामी सोचते हैं कि तब क्या होगा जब कोई इसके साथ अपना नियंत्रण ना खोए। और उस दौरान उनके ऊपर बढ़ता लूशियस का एक और क्लोन, जो यहाँ इचिका को हाय बोलने आया है या यूं कहे कि उसे वार करने आया है। पर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, इचिका कैप्टन यामी को लेकर वहां से पीछे हटती है और उसी दौरान लूशियस एक और वार लिए बढ़ता है इचिका की ओर। पर इससे पहले उसका वार वहां पहुंचे, कैप्टन यामी तैयार होते हैं, जो इचिका के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं इससे पहले बस मैं तुम्हारे गुनाहों को अपने सर पर ले पाया था, और शायद इस बार कुछ अलग होने वाला है। क्योंकि फिर कैप्टन यामी अपना दूसरा हाथ घुमाकर अपनी तलवार से वार करते हैं लूशियस के उस क्लोन के ऊपर, और अपना सेंटेंस पूरा करते हुए कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा। पर लूशियस के उस क्लोन के वहां तक पहुंचने से पहले नाथ को सामना करना था लूशियस की कॉपी और अपने भाई मॉर्गन के पैलेडिन से। जहां नाथ देख पाता है कि उसकी भाई की शक्तियों में डार्क मैजिक भी शामिल है, जो शक्तियां काफी तक उसे एक डीमन की याद दिलाते हैं, जिसका नाम है लूसी फोकस, जो इस समय कंट्रोल कर रहा है उसके भाई को। और जिससे ये साफ है उसके सामने खड़ा शख्स मॉर्गन नहीं है, तो उसे जल्दी से उसे लूशियस के क्लोन के साथ हराना पड़ेगा। और भले ही इससे नाथ की जान ही क्यों ना चली जाए, जिस पर यूज करता है गैलस, फैलिस और कैनिस शक्तियों का एक साथ, जिससे उन तीनों का एक शानदार टकराव होता है, जहां नाथ अकेले उन दोनों का सामना करता है। और उस फाइट के दौरान मॉर्गन का पैलेडिन नाथ से कहता है, ऐसा लग रहा है तुम खुद को चोट पहुंचा रहे हो, क्या तुम इसके लिए खुद को ही दोष दोगे? मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। पर खैर वहीं दूसरी तरफ कैप्टन यामी लूशियस के क्लोन को हरा देते हैं, जो कैप्टन यामी के इस नए स्ट्रेंथ से हैरान है। पर कैप्टन यामी को इस हैरानी से नाराजगी है, क्योंकि वो ये हैरानी जूलियस के चेहरे के साथ दिखा रहा है,
जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर फिर भी वो तारीफ करता है कैप्टन यामी की और आगे बताता है कि मॉर्गन फिर भी लूशियस और कैप्टन यामी से ज़्यादा पावरफुल है, जिसका नज़ारा सामने दिखता भी है क्योंकि नाथ हार जाता है मॉर्गन से, भले ही उसके पास आज तक की एंटी मैजिक शक्तियाँ ही क्यों ना हो। पर नाथ एक मैजिक नेट होने के नाते और ब्लैक बुल्स के वाइस कैप्टन के तौर पर हार नहीं मान सकता, उसे मॉर्गन को हराना ही पड़ेगा। जो वो जानता है, पर साथ ही वो ये भी जानता है, जो उसे इमोशनल कर देती है कि इससे पहले भी एक बार उसका भाई उसी की वजह से मारा गया था और वो इस बार फिर से उसे नहीं मारना चाहता, जिस सबसे नाथ का फ्लैशबैक ट्रिगर हो जाता है। पर आगे मॉर्गन कहता है चलो फिर से साथ मिलकर दोबारा शुरुआत करते हैं, और वो अपना एक वार मॉर्गन के ऊपर करने ही वाला होता है, लेकिन जिसे काउंटर करते हैं कैप्टन यामी, जिसे वहाँ तक मॉर्गन काफ़ी हैरान होता है क्योंकि उसने काफ़ी आसानी से लूशियस के क्लोन को हरा दिया, जो वैसे वहाँ पर नाथ के इमोशनल होने पर उसे डांटते हैं, जहाँ नाथ भी एक्सेप्ट करता है कि उसे इमोशनल नहीं होना चाहिए। वो जानता है उसका भाई मारा गया है, और उसे संभालने के लिए कैप्टन यामी उससे पूछते हैं तो तुम क्या चाहते हो कि मॉर्गन लोगों को मारे? जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबकी रक्षा करना चाहता था, वो अच्छाई का साथ देना चाहता था, और अब वो मारा गया है, मॉर्गन मर चुका है। जहाँ आगे कैप्टन यामी उसे कहते हैं तो तुम क्या सारी जिंदगी अपने आप को उस पाप का भागीदार मानोगे और वो सब याद रखकर अकेले उसका सामना करोगे? हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम झिझके क्योंकि तुम्हें लगता है तुम उसका सामना अकेले कर सकते हो। चिंता मत करो, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ और हम दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। जो सब कैप्टन यामी अपने वाइस कैप्टन से कहते हैं, पर तभी वहाँ उनकी तरफ जूलियस एक हमला करता है, जिससे कैप्टन यामी काफी तक चिढ़ जाते हैं क्योंकि ये सब लूशियस कर रहा है और ये सब वो जूलियस के चेहरे के साथ कर रहा है, और साथ ही वो मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा कर रहा है, जो सब कैप्टन यामी को काफी ज्यादा चिढ़ा देता है। खैर, उस सब के अलावा हम बढ़ते हैं दोबारा फाइट की ओर, मॉर्गन और कैप्टन यामी की, जहाँ उन दोनों की तलवारें आपस में टकराती है और कैप्टन यामी कहते हैं मॉर्गन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, पर एक चीज जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, जब तक वो कमीना तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और आगे हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक की ओर, नाथ के, जो याद करता है कि उसके भी सपने बिल्कुल सेम थे, उसने भी ग्रेडियर ज्वाइन किया, और उसकी और यामी की मॉर्गन को लेकर हमेशा लड़ाई होती रहती, जो सब सुनकर वो सिर्फ मुस्कुरा दिया करता हमेशा की तरह। पर जब मैं उठा तब मैं निराश था। पर खैर, तभी हम बढ़ते करंट टाइम में, जहां मॉर्गन यामी को समझाता है कि लूशियस कोई कमीना नहीं है, वो इस दुनिया का रक्षक है जो उस दुनिया में शांति लाएगा। पर उस समय तक कैप्टन यामी का उस पर वार होता है, डार्क क्लॉक डायमेंशन स्लैश। खैर, जहाँ मॉर्गन उस वार को रोक लेता है और बताता है कि उसे लूशियस ने शक्ति दी, और उसकी ये शक्ति कैप्टन यामी की शक्तियों को निगल लेती है, बिल्कुल डार्क मैजिक की तरह। जहाँ मॉर्गन का मैजिक था लाइट मैजिक, और उस अपने नई शक्तियों के साथ डार्क मैजिक मिली, जहाँ लाइट और डार्क मैजिक क्रिएशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे वो रास्ता साफ करेगा एक अच्छी दुनिया के लिए, जहाँ उसके लाइट मैजिक और डार्क मैजिक के वार काफी घातक होते हैं, जिसे किसी तरह से कैप्टन यामी डॉज कर पाते हैं, जिसे डॉज करने के लिए कैप्टन यामी को अपने ब्लैक मून का इस्तेमाल करना पड़ता है। और मॉर्गन की शक्ति ज्यादा कमाल की है क्योंकि रोशनी अंधेरे में ज्यादा चमकती है, और अभी इस समय मॉर्गन लूशियस से भी ज्यादा पावरफुल है, जहाँ कैप्टन यामी को अंदाजा नहीं होता कि वो कितनी देर तक और मॉर्गन का सामना कर पाएंगे। जिस फाइट को दूर से देखते हुए इचिका बात करती है नाहत से, जो खैर नाहत और यामी के रिश्ते को ज्यादा बेहतर नहीं जानती, पर जितना उसने आस्था से सुना है उस हिसाब से जब कैप्टन यामी अपने होमलैंड को छोड़कर वहां से निकले तो उन्होंने अनजान जगह पे भी कई सारे लोगों को इंस्पायर्ड किया, और कहीं ना कहीं इचिका ने फिर से अपने भाई के कंधों पर सारी जिम्मेदारी दे दी। पर इस बार वो फिर से ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और वो यहाँ खड़े होकर सब कुछ नहीं देखेगी। जहाँ इचिका अपने एक फॉर्म के साथ तैयार होती है, जहाँ मॉर्गन और यामी की फाइट में कैप्टन यामी मॉर्गन से थोड़ी दूरी बनाते हैं, पर जो काफी तेजी से कैप्टन यामी के पास पहुंच जाता है, जिसे उन्हें काउंटर करना पड़ता है, पर फिर भी वो काफी तेज होता है, जो कहता है सब खत्म हो गया यामी। पर तभी उस दौरान उस फाइट में इचिका भी ज्वाइन होती है यामी के साथ, इस्तेमाल करते हुए डार्क युजुत्सु ब्लैक स्टार का, जो आगे यहाँ कहती है मैं किसी की रक्षा पाने यहाँ नहीं आई, मैं भी अपने भाई के साथ यहाँ लड़ने आई हूँ। और उसकी शक्ति को देख कैप्टन यामी भी कहते हैं हाँ, भले ही हम एक से ना हो, पर हमारे युजुत्सु और मैजिक एक जैसे ही है। और सामने आता है डार्क कॉम्बो स्पेल ब्लैक हेवेंस, जिससे मॉर्गन के सारे लाइट स्पेल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जहाँ दोनों भाई बहन जंग की चिंगाड़ के साथ आगे बढ़ते हैं कि भले ही वो इस सबको निगल नहीं सकते, पर वो इस सबको रोक जरूर सकते हैं। और साथ ही नाहद भी उनका साथ देने के लिए तैयार होता है, जो अपनी गलतियाँ मानता है
और इस्तेमाल करता है गैलिस, फैलिस, कैनिस और यूक्यूस का एक साथ, जो वैसे आसान रास्ता लेने की सोच रहा था, जो खुद को मरने के लिए तैयार कर रहा था। पर अब ऐसा नहीं होगा। जो अब इस जंग में शामिल होता है अपने पार्टनर के साथ, जिसे भले ही देर लगी पर अब वो तैयार है, जिसकी शक्तियों को वैसे उस समय मॉर्गन भी प्रेस करता है, जो जानता था कि उसका भाई कमाल का मैजिक टैलेंट रखता है, जिनके इन सब पावर के टकराव से आसपास काफी तबाही होती है। चारों तरफ मलबा ही मलबा फैल जाता है और उनके मैजिक का जाल बना हुआ दिखता है, जिसके साथ सामने आता है डार्क मैजिक इनटू शैडो मैजिक वेलपर्गिस नाइट, जिसमें वो तीनों अपनी शक्तियां जोड़ आगे बढ़ते हैं। पर बिना झिझके मॉर्गन उसका सामना करने के लिए तैयार होता है, उन तीनों को अपने बलबूते पर सरपास करने के लिए अपनी रोशनी की शक्तियों को बढ़ाते हुए। पर उस दौरान काफी तेजी से उस तक पहुंचकर नाहत अपने मैजिक से बनी तलवार को उसके आर पार कर देता है और मॉर्गन को अलविदा करता है, जो मॉर्गन से जुड़े सारे दुख और दर्दों को अपने कंधों पर झेलता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो ये थे अब तक के चैप्टर जो कि रिलीज हो चुके हैं मांगा के, और जैसे इसके आगे के चैप्टर आते हैं हम जल्दी उसको आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आज की इस वीडियो का लाइक ही हम रखते हैं 1000 लाइक्स, उम्मीद से ज़्यादा है, पर आप लोग अपने सारे मैजिक का इस्तेमाल करके इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो खैर अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।